घर में शेर या दूसरे जंगली जानवर पालने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की किन शराइत को मानना जरूरी, खिलाफ वर्जी करने पर कितनी सजा। अगर कोई शेर रखना चाहे तो 10 एकड़ की अराजी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, कैद के साथ साथ जो है वो जुर्माना है, फाइन है। लाहौर शहर में हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने फार्म हाउस और डेरा और बाकी हमने ये देखा कि कुछ बहुत बड़े घर बने हुए हैं, तो जो लोगों ने शेर रखे हुए, उनके बच्चे रखे हुए हैं, तो ये किस तरह वो लोग वाइल्ड लाइफ से इसका लाइसेंस हासिल करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह वाइल्ड लाइफ ये यकीनी बनाता है कि इलीगल है या फिर ये लीगल है। इंडिविजुअल हैसियत में किसी को भी अगर हम लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इस तरह का कोई भी पोजेशन लाइसेंस नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये बताएं कि अगर कोई रखना चाहता है तो वो फिर क्या उसका कानूनी तरीका है। पंजाब वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली डिपार्टमेंट है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फॉर्म का कंसेप्ट जो है मौजूद है, जिसके लिए 10 एकड़ की खतीर अराजी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसमें अगर कोई शेर रखना चाहे तो उस ब्रीडिंग फॉर्म के अंदर जो है वो शेर वो रख सकता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं कोई छोटी सी 2 मरले में 4 मरले में मैं शेर रख लूँ, तो उसकी इजाज़त नहीं है। और अगर जिस तरह हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई भी की और हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले भी आप चले जाएं तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो वो किस तरह आप लोगों को पता चलता है और किस तरह आप लोग छापा मारते हैं, क्या चीज़ें यकीनी बनाते हैं। ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब हर एक एक्टिविटी जो है लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ का तशहीर करते हैं, तो इसमें लोग अपने अगेंस्ट खुद एविडेंस जो है जनरेट कर रहे होते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको थॉरली डेप्थ में उनको जो है वो हम देख रहे होते हैं, जिसमें स्पेशली वाइल्ड लाइफ की वायलेशंस हैं। क्या वायलेशन होती है वाइल्ड लाइफ की? लाइन की जो पोजेशन है, ठीक है जी, जैसे मैंने बात की कि इंडिविजुअल लाइसेंस इसका एग्जिस्ट नहीं करता। किसी बंदे ने अगर इंडिविजुअल हैसियत में उसका लाइन को रखा हुआ है तो और वो मिनिमम हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, उसके पास लाइन का जो है वो सोर्स नहीं है कि जो शेर है वो कहाँ से आया है, शेर की ट्रेल जो है वो कहाँ से चली है, क्या लाफुल रसीद मौजूद है कि नहीं है। अभी जिस तरह आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेर कब्जे में लिए होंगे, बच्चे लिए होंगे कब्जे में, तो ये लोग कहाँ से मंगवाते हैं, कैसे आते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। जो अफ्रीकन लाइन पाकिस्तान में मोस्टली जिन लोगों ने रखा हुआ है, ये एशियन लाइन नहीं है, ये अफ्रीकन लाइन है। लाइन पाकिस्तान में जंगली माहौल में एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आए हैं और अब ब्रीड होके जो है वो काफ़ी मतलब कह लें इसका नंबर जो है वो एक्सीड हो गया। यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, उनको किसी ने गिफ्ट दिया शेर का बच्चा, उसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की और ये कहा गया कि वो इल्लीगल है, तो ये आप लोगों को कैसे पता चला और फिर क्या जिस शख्स ने उनको तोहफे में दिया उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई, उनका लाइसेंस वगैरह चेक किया गया? हमारे पास ओबियसली कंप्यूटराइज सिस्टम है, डाटा मौजूद है कि किस किस बंदे का जो ब्रीडिंग फॉर्म है वो रजिस्टर्ड है, किसका जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। उमर डोला जिनके फॉर्म से ये एनिमल गया है, तो उसमें ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट जो है वो नहीं थे। ये ट्रांजेक्शन जो है एक तो अनलॉफुल थी क्योंकि इसमें अगेन जो बेसिकली इसमें इशू ये था कि जो सोर्स था वो सोर्स वैलिड नहीं था। दूसरा जो बेसिकली है अगेन इसमें लाइन को रखने के लिए इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी बेसिकली अगर आपने शेयर रखना है तो आपके पास तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट 500 मीटर स्क्वायर की एक खतीर जो बेसिकली कह लेंगे लैंड होनी चाहिए, जिसके ऊपर इंडोर आउटडोर स्पेसिफिकेशन मौजूद हैं, हाइट की स्पेसिफिकेशन जो है मौजूद है, वाजा के स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने पाकिस्तान के लिए हमने इशू किए हैं। जिस तरह उमर डोला है वो एग्जिस्ट करते हैं जी। उमर डोला के पास जो है वो 10 एकड़ की लैंड जो है मौजूद है, 2023 तक वो रजिस्टर्ड था। 24 में जो है उन्होंने उनकी अप्रूवल मौजूद थी, लेकिन उन्होंने फीस जो है उन्होंने सबमिट नहीं की थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि उनके वो जो बेसिकली कह लेंगे 100% डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट नहीं थी। हमने देखा रिसेंटली कि एक शेर है शालीमार स्कीम हरबंसपुरा का इलाका है, वो डेरे से निकल के बाहर आ जाता है लेकिन उसने किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या उन लोगों ने वो लीगल रखा हुआ था? दैट पोजेशन वाज आल्सो जो है ना वो इलीगल। उसमें अगर हम देखें तो हमने FIR में हमारे जो कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी रूल 2023 हैं उनके तहत हमने उसमें FIR रजिस्टर करवाई है जिस बंदे ने जो है ना बेसिकली शूट किया, और प्लस जिस बंद जो ओनर था उसके अगेंस्ट हमने जो हमारा लॉ है उसके तहत चलान मुरतब करके उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया। जिस तरह आप लोग मुकदमा दर्ज करते हैं अपने कानून के तहत वाइल्ड लाइफ का जो भी बना हुआ है,
उसमें जो दफात लगाई जाती है वो बेलेबल होती है, नॉन बेलेबल होती है? देखें, एक है वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसमें दफात है 6 मंथ से अबव भी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। कैद के साथ साथ जो है वो जुर्माना है, फाइन है। अगर उस वायलेशन के साथ अमूमन ये होता है कि बहुत सी जो ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल लॉज हैं उनकी बहुत सी दफा जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ ने कितने ऐसे गैर कानूनी तौर पर रखे गए जानवर हैं, शेर हैं, बच्चे हैं, उनके कब्जे में लिए अभी तक? जी, इसमें एक लॉन्ग लिस्ट जो है मौजूद है, ना सिर्फ शेर बल्कि उसके अलावा रीछ, बंदर और पेंगोलिन और बेशुमार परिंदों की जो बेसिकली कह लेंगे हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो हैं वो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर भी डील कर रहे होते हैं। और अगर अब रियली डाटा देखें तो ये डाटा जो है वो 100 से अबव जो है वो एक्सीड करता है। तमाम जो शहरी जिन्होंने बेसिकली कह लेंगे कोई भी इलीगल, ना सिर्फ लाइन बल्कि कोई भी इलीगल उन्होंने एनिमल या बर्ड रखा है, तो उनके लिए पैगाम है अपने एनिमल्स को लीगल करवाएं उनको, नहीं तो उनको जैसे इन केसेस में कार्रवाई की है महकमे ने, कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं करवाते हैं लोग? फीस ज़्यादा है या कोई प्रोसीजर ऐसा है? जी, इसमें अगेन एक तो बेसिकली लाहौर में मिनिमम स्टैंडर्ड जो हाउसिंग स्टैंडर्ड है वो अमूमन लोगों के वो मीट नहीं करते। नाज़रीन, ये हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।